सबसे पहले यहाँ पे मीडिया के पहुँचे हुए सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। जो आज का मुख्य एजेंडा है, जो मुद्दा है जी, वो है जी जिला परिषद का जो हाउस है उसके अंदर जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं उसके रिलेटेड हम आम आदमी पार्टी के 6 के 6 पार्षद यहाँ पे पीसी के लिए यहाँ बैठे हैं और लोगों के सामने अपनी जो प्रॉब्लम है वो लेके आए हैं। पार्षद प्रतिनिधि भी हैं मेरे साथ और जिला पार्षद भी हैं। आम आदमी पार्टी के 6 के 6 जिला पार्षद हैं जी। तो जो मेन मुद्दा है, क्योंकि हम सभी साथी आम घरों से जब आए और जिला पार्षद बने, लोगों ने उम्मीदें जताई आम आदमी पार्टी के आम लोगों के ऊपर कि हमारे में से हमारे लोग जब चुन के जाएंगे तो वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, हमारे गांव के लिए विकास की बात करेंगे। लेकिन जब हम इस हाउस में आए तो हमने देखा कि यहाँ आके बहुत बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है। यहाँ बहुत बड़ी बंदर बांट चल रही है। प्रशासन और जो चौटाला परिवार है पिछले 20-25 साल से जो इसके ऊपर काबज है, जिला पार्षद के चेयरमैन जो बनते हैं, जो पार्षद मेंबर बनते हैं, वो चौटाला परिवार से बनते हैं। तो जब हम आए नए नए तो हमने इनको यही बोला कि हमने किसी तरह का किसी से कोई कमीशन नहीं लेना, हमें सिर्फ अपने जितने भी जो फंड हैं हमारे हिस्से के आए हमारे गाँवों के विकास के लिए वो हमें चाहिए। क्योंकि हर एक जिला पार्षद के अंडर में जो देखा जाए तो किसी के 15 गाँव आते हैं, किसी के 20 आते हैं। तो हमें उन गाँवों के लिए फ़ंड चाहिए, हमने अपने गाँवों का विकास करवाना है। तो लेकिन हमें किसी तरह का कोई कमीशन ना तो हम देंगे ना हम कमीशन लेंगे किसी से किसी तरह का। जो बात है वो इनको नागवार गुजरी, क्योंकि जिला पार्षद के जो ये हाउस है इसमें से इनका 40% तक का कमीशन चलता था, जो प्रशासन के लोग और ये चेयरमैन ये सारे मिल बांट कर खाते थे। जैसे ही ये हमने बात रखी इनके बीच, इन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो लोग आए हैं ये ना तो कमीशन लेने देते ना ही कमीशन के ऊपर बात करते, तो इन्होंने वो सारे का सारा फंड है जो वो बंद कर दिया। चेयरमैन बने, चेयरमैन बनने के बाद करण सिंह चौटाला जी वो घूमने निकल गए। 9 करोड़ रुपए जो पड़े थे वो लैप्स हो गए। ना तो यहाँ पे जो जितने प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने किसी तरह का उसके ऊपर वर्क किया। 9 करोड़ रुपया पहले लैप्स हो गया। उसके बाद जो फंड आया, पिछली मीटिंग में जो चंडीगढ़ गए थे तो वहाँ खुद चेयरमैन साहब ने बोला पीसी में कि 14 करोड़ रुपए के जो काम है वो लटके पड़े हैं। तो हम यही पूछते हैं, अगर हम चेयरमैन के पास जाते हैं तो चेयरमैन बोलता है कि प्रशासन के पास जाओ, ये जो काम है ये प्रशासन कर रहा है, सीधे सरकार अपने तरफ से करवा रही है, बीजेपी सरकार हमें कुछ देती नहीं। अगर हम प्रशासन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि चेयरमैन के पास जाओ। क्योंकि ये हम सारे के सारे जो जिला पार्षद हैं ये चुनिंदा हैं, चुनकर आए हुए हैं, ये कोई ऐसे धक्के से थोपे हुए तो है नहीं। तो हम प्रशासन से भी ये मांग कर चुके हैं, चेयरमैन से भी कर चुके हैं। तो अब हम सिर्फ यही मीडिया के थ्रू हम लोगों के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि जो ये बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर बीजेपी जिला पार्षद को कोई फंड नहीं दे रही तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अगर बीजेपी दे रही है फंड तो चेयरमैन क्यों नहीं आगे बांट रहा? ये इनकी मिली भुगत है सबकी। और ये बंदर बांट जो करते थे प्रशासन के साथ मिलकर, वो आम आदमी पार्टी के आने के कारण वो सारे का सारा जो इनका धंधा है वो चौपट हो गया। उसी रिलेटेड हम बैठे, क्योंकि हमें अपना हक चाहिए। तो वो हक लेने के लिए हम चेयरमैन पास गए, चेयरमैन ने मना कर दिया। हम प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने मना कर दिया। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम इसको आगे लेकर जाएंगे। अगर आने वाले समय में भी हमें 6 जिला पार्षद हमें और विपक्ष के दूसरे भी जिला पार्षद हैं, अगर हमें हमारा फंड ना मिला तो हम इसके लिए चेयरमैन के घर के आगे धरना भी लगाएंगे। अनिश्चितकालीन वो हमारा धरना होगा। जब तक हमें अपने गाँवों के विकास के लिए हमारा बनता हुआ हक नहीं मिलेगा, फंड नहीं मिलेगा, तब तक हम चुप करके नहीं बैठेंगे। पार्षदों की है या प्रशासन की है, यदि मान लो इस तरीके से चलता रहा, कार्यकर्ता बोलते रहे, तो इसका मतलब अगली मीटिंग में हम अपने कार्यकर्ता लेके चले जाएंगे। तो वहाँ पर झगड़ा करने में कोई फायदा नहीं है। कोई भी बात है तो वो अपना चेयरमैन साहब उसका जवाब दें। जो हाउस में आपने मांगे रखी थी वो काम हुए या नहीं हुए? देखो जी, जो पहली बार हमने पहले नए आए थे तो हमें था अभी चेयरमैन साहब युवा है, अच्छे नेता बनना चाहते हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमारे काम करेंगे। हम जितने भी प्रस्ताव लेकर आए वो हमारे प्रस्तावों पर एक भी डिस्कस नहीं हुई। जो उनका प्रस्तावों पे जो चर्चा हुई वो सब बिल्कुल नए ही थे। वो उनके जहाँ तो एलनाबाद हल्के के थे, ज़्यादातर अपने कार्यकर्ताओं के ज़्यादा थे। उन्होंने बिल्कुल किसी भी पार्षद का, चाहे वो बीजेपी का था, चाहे कांग्रेस का था, चाहे आम आदमी पार्टी का था, किसी भी पार्षद के किसी भी कार्य पर कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। हमने एडीसी से अप्रोच की, डीसी से अप्रोच की कि डी प्लान के तहत हमें कुछ दिया जाए।
तो वो बोलते हैं कि इसके लिए तो एमएलए एमपीज़ के लिए ये फंड है, हम आपको नहीं दे सकते गांव के विकास के लिए। तो फिर जो इतना मीटिंग करके जो खर्च करते हैं, इतना बजट का इलेक्शन होना 20-20 पंचायतों के ऊपर 40-40 हज़ार वोट के में से चुन के आना मेंबर का, और उसके बाद अगर उनको कुछ देना ही नहीं तो ये इलेक्शन मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखते। सरकार को चाहिए या तो जिला परिषद का ये सिस्टम बंद कर दे, अगर है तो इन्हें पर्सनल फंड दे के इनके गांव के विकास के लिए उन्हें फंड दिया जाए ताकि वो काम करवा हर बार सकें। मुख्यमंत्री जब भी किसी दौरे पे आते हैं तो वो कहते हैं हमने जो पार्षदों की तनख्वाह है वो 6,000 कर दी, 8,000 कर दी, हमने कच्चे रास्ते हैं जो वो पार्षदों को पावर दे दी है, हमने नई रोडों की पावर है वो पार्षदों को दे दी। जब हम यहाँ आते हैं तो बिल्कुल पूछा ही नहीं जाता। पता नहीं तो वो मुख्यमंत्री जी को हर बार घोषणाएं करने की आदत बनी हुई है, हर बार कोई पार्षदों के नाम की घोषणा कर देते हैं, परंतु यहाँ आके पता चलता है भी आपकी औकात बिल्कुल 1 रुपये की भी नहीं है। आपका जो प्रस्ताव है वो बिल्कुल उसी टाइम चेयरमैन के टेबल पर जाता है, उसके बाद मिलता ही नहीं, वो कहाँ गया। पिछली बार क्या था, हमारे गांव में 40 लाख का इन्होंने जिम का बोला था, भी मंजूर हो गया, बाकायदा उसका टेंडर हो गया, फिर भी अभी वो उस मुद्दे से गायब ही हो गया वो।